वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। देखिए आज जो हम पढ़ा रहे हैं ये प्रोसेस कॉस्टिंग को पढ़ाने जा रहे हैं, ठीक है। प्रोसेस कॉस्टिंग में 3 चैप्टर दिया होगा, आप लोग देखिएगा बुक में, अगर डॉक्टर एम एल अग्रवाल एंड के एल गुप्ता का बुक फॉलो करते हुए तो 3 चैप्टर दिया है। पहला तो चैप्टर हम पढ़ा चुके थे, दूसरे चैप्टर में है इंटर प्रोसेस ट्रांसफर, ठीक है। एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस जाने में जो प्रॉफिट आता है मैंने इंटर प्रॉफिट ट्रांसफर, ठीक है। इस टॉपिक को हम लोग पढ़ेंगे या इंटर प्रोसेस प्रॉफिट के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। तो ये टॉपिक हम लोग बोर्ड में लिखे हुए हैं। इसके बाद जो आता है इक्विवेलेंट प्रोसेस आता है, वो आप लोग को नहीं एमकॉम में चलता है, ठीक है। तो हम लोग आज इस क्वेश्चन को बनाएंगे और समझेंगे और देखेंगे किस तरह से बनता है, ठीक है। इसमें कुछ कैलकुलेशंस है तो ध्यान रखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। और जो भी बीकॉम थर्ड ईयर का स्टूडेंट्स हम वो देख रहे हैं तो इनकम टैक्स में पहले कुछ क्वेश्चन सैलरी हाउस बॉडी से बनाए थे, 2 बुक यूज़ किए थे। आपसे उस HC मेहता का रेगुलर बेसिस पर हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे। जो HC मेहता का जो सैलरी का क्वेश्चन है आज ही एक वीडियो उसको जाएगा, क्वेश्चन नंबर 23, वहीं से हम लोग स्टार्ट 23 या 24 पता नहीं क्या है, वहीं से स्टार्ट करेंगे, आगे बढ़ेंगे। आप लोग मेरे साथ बने रहिए और पढ़िए सीखिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर सब्सक्राइब कीजिए। देखिए क्या लिखा है, ये प्रोडक्ट प्रोसेस थ्रू 2 प्रोसेस A एंड B। ये प्रोडक्ट क्या होता है, 2 प्रोसेस से गुजरता है, प्रोसेस A एंड B से। आउटपुट ऑफ प्रोसेस A ट्रांसफर टू प्रोसेस B एट कॉस्ट प्लस 25%। प्रोसेस A का जो आउटपुट B में ट्रांसफर होता है, इस पर किस बार कितना परसेंट प्रॉफिट होता है, 25%। और प्रोसेस B से जो फिनिश स्टॉक में जाता है, देखिए 3 बना है, A B एंड फिनिश स्टॉक। इस फिनिश स्टॉक में जो आएगा सेम परसेंटेज प्रॉफिट, दैट इज 25%। ये दिया है तीनों का, दोनों का डिटेल। क्लोजिंग स्टॉक इन प्रोसेस फिनिश स्टॉक कितना दिया आपको, 18,000, और माल कितना सेल हो गया, 58,000। इतना ही मैटर है, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग यहाँ लिख दिए टू मटेरियल कितना है, 8,000। टू वेजेस कितना है, 12,000। यहाँ दिया बाई क्लोजिंग स्टॉक कितना दिया, 4,000। यहाँ लिख लीजिए वर्किंग प्रोसेस ए, देखिए टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना आ रहा है प्रोसेस ए का, देखिए 8,000 मटेरियल का, 12,000 ये 20,000 हो गया, और 4,000 क्लोजिंग स्टॉक कितना हो गया, 16,000। कितना परसेंट प्रॉफिट में ट्रांसफर करता है, कॉस्ट प्लस 25%। तो प्रॉफिट 25% ऑन कॉस्ट, तो 16,000 का सीधा सीधी 25% निकालिए, जोड़ दीजिए 4,000, कितना हो गया, 20,000, ठीक है। इसलिए प्रोसेस बी कितना हो गया, 20,000, यहाँ जोड़ दीजिए। यहाँ लिख दिए टू प्रॉफिट, जो प्रॉफिट कमाए, कितना प्रॉफिट कमाए, 4,000, इसके यहाँ लिख दिए, इधर हो गया 24,000। ये हो गया प्रोसेस ए खत्म, है ना। अब प्रोसेस बी बनाएंगे, तो लिख देंगे टू प्रोसेस ए। तो ये क्वेश्चन यही खत्म नहीं है, क्वेश्चन का वर्किंग इस सब के बाद है ना, अभी कुछ नहीं है, अभी तो नॉर्मल है। टू मटेरियल कितना लगा, 24,000। टू वेजेस 16,000, बाई क्लोजिंग स्टॉक कितना है, 12,000, ये लिख दिए। अब प्रोसेस बी का निकालिए, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। देखिए क्या कर लेंगे, 20,000 हो गया, आउटपुट जिसका इनपुट हुआ 24,000, 16,000, ऐसा कितना दिया, 12,000, ये हो गया ना। इसका जो आउटपुट, इसका इनपुट हो गया, इनपुट 20,000, 24,000, 16,000, तीनों जोड़ दिए, और क्लोजिंग स्टॉक 12,000। तो 20, 24, 44, 60, 60,000 माइनस 12,000 कितना हो गया, 48,000, ये आ गया। प्लस प्रॉफिट कितना बोला, वही 25%। तो प्रॉफिट 48,000 का 25% जोड़ दीजिए, 12,000, तो आपको आ गया 60,000। तो ये फिनिश स्टॉक 60,000, और कितना प्रॉफिट कमाए, 12,000। तो टू प्रॉफिट 12,000, टोटल हो गया 72,000। अब इसके यहाँ ले आइए, टू प्रोसेस बी फिनिश स्टॉक को बनाएंगे, कितना है, 60,000 है, इसमें तो कुछ है नहीं। इसका माल कितना में सेल हुआ, 58,000 में, तो बाई सेल्स 58,000, और क्लोजिंग स्टॉक कितना बताया इसका, 18,000, तो बाई क्लोजिंग स्टॉक।
18,000, तो ये हो गया 76,000, यहाँ भी हो गया 76,000, तो जो बीच में बच रहा हो गया प्रॉफिट, कितना हो गया 16। देखिए यहाँ तक तो नॉर्मल है, ठीक है। मेन जो अभी है वो जो भी हम करेंगे, है ना, ये हो गया मेन इसका कैलकुलेशन ऑफ अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑन स्टॉक, कैलकुलेशन ऑफ अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑन स्टॉक। तो देखिए क्या नियम है, टोटल प्रॉफिट अप टू प्रीवियस ईयर, प्रीवियस प्रोसेस का कितना प्रॉफिट है उसको लिखिए, लेस टोटल रिजर्व अप टू प्रीवियस प्रोसेस, टोटल कॉस्ट ऑफ करंट प्रोसेस इनटू क्लोजिंग स्टॉक ऑफ करंट प्रोसेस। ये हो गया फॉर्मूला इसका, ठीक है। ये फॉर्मूला आप लोग को याद रखना है। क्या फॉर्मूला लिखें, टोटल प्रॉफिट अप टू प्रीवियस ईयर, प्रीवियस प्रोसेस, इस प्रोसेस को छोड़ के जिस प्रोसेस का हम निकाले उसके पहले जितने भी प्रोसेस है उसमें कितना प्रॉफिट है उसको लिख दीजिए। टोटल रिजर्व, कोई रिजर्व अगर क्रिएट हुआ तो उसको निकाल लीजिए, बाई टोटल कॉस्ट ऑफ करंट प्रोसेस इनटू क्लोजिंग स्टॉक ऑफ करंट प्रोसेस। यही है। तो देखिए प्रोसेस ए के पहले कोई प्रोसेस नहीं है, यानी प्रीवियस प्रोसेस इसका कुछ है ही नहीं, तो प्रोसेस ए का अनरियलाइज नहीं निकलेगा क्योंकि इसके पहले कोई प्रोसेस नहीं है। कहाँ से शुरू करेंगे, प्रोसेस बी से, क्योंकि प्रोसेस बी के पहले क्या है, प्रोसेस ए है ना, तो प्रोसेस बी को कैसे निकालेंगे, देखिए टोटल प्रॉफिट अप टू प्रीवियस प्रोसेस, तो इसका बी का प्रीवियस कौन है, ए है ना, तो ए का प्रॉफिट कितना दिया, 4,000। टोटल रिजर्व, कोई रिजर्व है मेरे पास, कोई रिजर्व नहीं है क्योंकि इसके बाद कोई प्रोसेस था ही नहीं, तो नहीं होगा नील। टोटल कॉस्ट ऑफ करंट प्रोसेस, कॉस्ट ऑफ करंट प्रोसेस, तो भाई करंट प्रोसेस का कॉस्ट कैसे निकालिएगा, तो देखिए बी का चल रहा है ना, तो बी का करंट कॉस्ट कितना हो गया, 20,000, 24,000 और 16,000 और कुछ नहीं है ना। ये क्लोजिंग स्टॉक नहीं माइनस करना है, तो कितना हो गया 60,000। और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ बी कितना है, बी का कोई स्टॉक देख लीजिए कितना दिया हुआ है आपको, बी का कोई स्टॉक 12,000, ठीक है। तो चलिए हम लोग अब फॉर्मूला बैठा दें, टोटल प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस प्रोसेस कितना है 4,000, रिजर्व क्या है नील, बाई कॉस्ट कितना निकला 60,000 इंटू क्लोजिंग स्टॉक कितना 12,000, तो चलिए इसका हो गया 4,000 बाई 60,000 इंटू 12,000, तो 5 12 60, 5 8 40, कितना हो गया 800, तो रिजर्व कितना निकल गया 800, ये निकल गया, ठीक है। आप जैसे कि हमको फिनिश स्टॉक का निकालना है, ठीक है, तो फिनिश स्टॉक का टोटल प्रॉफिट कितना हो गया अप टू प्रीवियस प्रोसेस, तो देखिए फिनिश के पहले दो प्रीवियस है ए एंड बी, तो दोनों को लेंगे, तो ए का प्रॉफिट कितना है 4,000 और बी का प्रॉफिट कितना 12,000, 16,000। रिजर्व अप टू प्रीवियस प्रोसेस, तो प्रीवियस प्रोसेस का रिजर्व कितना था 800, तो ये 800 ले लिए। टोटल कॉस्ट, तो इसका तो कोई कॉस्ट नहीं था, जिसका इनपुट था इसका आउटपुट था, इसका इनपुट हो गया कितना 60,000। और क्लोजिंग स्टॉक कितना दिया है 18,000, तो डाल दिए फॉर्मूला में, कितना प्रॉफिट है 16,000 माइनस प्रीवियस प्रॉफिट 800 बाई टोटल कॉस्ट कितना 60,000 इंटू क्लोजिंग स्टॉक कितना हो गया 18,000। इसको तोड़िएगा तो कितना आएगा 15,200 बाई 60,000 इंटू 18,000। इसको करके देख लेते कहाँ गया कैलकुलेटर, तो 15,200 डिवाइड बाई आपका 60,000 इंटू 18,000, इसको करेंगे तो 4,560, 4,560। थोड़ा सा वहाँ मिटाते हैं, यहाँ मानिए अगर मिटा देते हैं, चल देंगे टोटल अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑन स्टॉक कितना हो गया, एक बार आया 800 और एक बार आया 4,560, तो 5,360। तो एक्चुअल वैल्यू
ऑफ स्टॉक, देखिए क्लोजिंग स्टॉक लिख दीजिए, क्लोजिंग स्टॉक ए बी और फिनिश स्टॉक। किसका कितना क्लोजिंग था, देखिए इसका क्लोजिंग था कितना 4000, इसका क्लोजिंग था 12000 और इसका क्लोजिंग था 18000, कितना हो गया 34000। इसमें लेस कर दीजिए अनरियलाइज्ड प्रॉफिट 5360, तो 34 में 5 गया 29, 28,640 ही आना चाहिए, माइनस करके देख लेते। हालांकि ये आंसर नहीं दिया है, आंसर में तो इतना तक ही दिया हुआ है, तो जो पूरा निकलता निकाल दिए। हाँ, तो देखिए ये हम लोग बनाए क्वेश्चन नंबर 1, जो कि आपको अनरियलाइज्ड प्रॉफिट था। ये एक नया चीज़ है, जनरली मैक्सिमम जगह में इसको नहीं पढ़ाया जाता, टीचर लोग जो ट्यूशन में नहीं पढ़ाते हैं, लगता है आपकी जरूरत नहीं, लेकिन आप लोग सीख के रखिए। पढ़ाई क्या बीकॉम से ही तो खत्म नहीं होता, बीकॉम का आगे ही पढ़ाई होता है, तो आगे का जब पढ़ाई जाइएगा तो ये सब चीज़ आने लगेगा तो दिक्कत होगा, तो शुरू से सीख के रखना जरूरी है। हमारे कोचिंग हम जहाँ पढ़ाते हैं हम तो सारी चीज़ें पढ़ाते हैं, कोई चीज़ टॉपिक छोड़ते नहीं हैं। तो चलिए आप लोग मेरे साथ बने रहिए, चैनल को शेयर सब्सक्राइब कीजिए।